हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आपके नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 मिस एसएससी सीएचएसएल 2025। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लें। 23 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 18 जुलाई तक फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की वो 18 जुलाई रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट करने की 19 जुलाई रहेगी। डेट ऑफ विंडो जो है करेक्शन के लिए वो 23 जुलाई से 24 जुलाई तक आपका ओपन रहेगा। और यहाँ पर देखिए 8 से आपके 18 सितंबर 2025 तक आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स पे स्केल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स जो टोटल वैकेंसीज हैं वो इस बार 3131 वैकेंसीज इस बार जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 1 जनवरी 2026 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा, जो कि 18 से 27 साल आपका रहने वाला है। अपर एज में छूट मिल जाती है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी 1/1/2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 12वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा 12वीं में अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स है तो आप डीईओ और डीईओ ग्रेड ए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री में। और फ्रेंड्स बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 12वीं स्टैंडर्ड में आपने पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी स्ट्रीम से या डिसिप्लिन से आपने 12वीं पास की है, आप आवेदन कर पाएंगे और 1 जनवरी 2026 तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आपको सिंपली यहां से लॉगिन करना है। पर मान लीजिए आप यहां पर फ्रेंड्स अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स बात हुई उन कैंडिडेट के लिए जो कि फ्रेंड्स यहां पर पहले से रजिस्टर है, वो डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और अप्लाई कर लेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहां पर पहले से रजिस्टर हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स जो लॉगिन सेक्शन है वहां पर जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। जिन कैंडिडेट को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, पहली बार फॉर्म को अप्लाई करना है, वो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि न्यू कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है आपका पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा है एडिशनल डिटेल और चौथा है डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स से कहा गया है अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका इशू हो या आधार कार्ड, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जेंडर प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये 5 चीजें आपको अपलोड करनी होंगी जो कि आपके पास आधार नहीं है। तो इसके अलावा आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स 2 घंटा पहले वहां पर पहुंचना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना बायोमेट्रिक के आपको जो एंट्री दी जाएगी उसमें आपको पहले बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए यहाँ पर इस बार आधार इनेबल्ड जो ओटीआर है वो किया गया है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो आपको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है, वो नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट से लेकर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप इसे यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्पीकर का, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में स्विच करते हैं तो आपको स्विच टू हिंदी का या स्विच टू इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी में भी अगर इसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से जो है साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एंटर ओटीपी टू वेरीफाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ओटीपी 6 डिजिट की ओटीपी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको अपनी ओटीपी यहाँ पर एंटर करनी होगी और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का। आप यहाँ से आपके जो फ्रेंड्स आधार है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम सक्सेस के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है जब वेरीफाई हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा वेरीफाइड का, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका फ्रेंड्स नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में जो नाम और आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर आधार में वो डिटेल्स सेम नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर उन डिटेल्स को आप सही करवा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और इसे आप यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। आधार वेरीफाई करने के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है और आप यस करते हैं तो अपना नया चेंज किया हुआ नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है नेम चेंजिंग का वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है और सारी जानकारी आपको दो बार देनी होगी। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर है, आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको इसे यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। मैंने सिर्फ जानकारी यहाँ पर सैंपल के तौर पर फिल की है, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका फादर नेम है उसको वेरीफाई आपको करना है, आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और यहाँ पर कोई भी टाइटल मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती ये आपको यूज नहीं करने होते। इसके बाद है 10th क्लास का बोर्ड। तो यहाँ पर जाइए और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम आपको उस बोर्ड को यहाँ पर करना होगा वेरीफाई। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रोल नंबर का। तो रोल नंबर जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज ना करें। अगर रोल कोड गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपका रोल कोड और डैश और रोल नंबर आपको इस तरह से आपका रोल कोड और रोल नंबर देना होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो रोल कोड या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और रोल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कोड है तो आप रोल कोड के साथ दे सकते हैं और रोल कोड नहीं है तो नॉर्मल आपका जो रोल नंबर है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ पर करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है क्योंकि देखिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि एसएससी का है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए आप डिग्री आप यहाँ पर पास आउट है या अपेयरिंग है तो आप डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखिए 10th वाली वैकेंसीज के लिए, 10+2 वाली वैकेंसीज के लिए और डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आप केवल 10+2 आपकी हाईएस्ट है तो आप कोई भी डिग्री वाली जो पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये सिर्फ आपका प्रोफाइल है, आपका फ्रेंड्स ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपका इस समय जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दो ऑप्शंस है, मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी का। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन कहा गया है ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन फॉर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ पर इन मोबाइल नंबर और मेल आईडी को एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। तो जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे हमने यहाँ पर मेल आईडी जैसे ही एंटर की सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया। तो सेंड ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे।
साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का। आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, एसएससी का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस या डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन का जो अप्लाई ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट आप कर सकते हैं, अगर आपको ये शो होता है तो सर्वर की वजह से हो सकता है ये शो नहीं कर रहा हो। आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकती है, पीजी डिग्री भी हो सकती है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग में देखिए 3 ऑप्शन है। 12th अगर आप पास आउट हैं तो 12th सेलेक्ट कीजिए। 12th के इक्विवेलेंट मतलब जैसे डिप्लोमा पास आउट है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है आर्म्ड फोर्स द्वारा इशू जो होता है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2025 का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अगर आप अपेयरिंग है उस कंडीशन में। और अगर आप पास आउट है सिंपली पास सेलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अभी ध्यान रखिएगा आपका जो बोर्ड है उसके जो यूनिवर्सिटी है उसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेट या यूटी होगा वही आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें ही आपको सीबीएसई वगैरह के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको जो भी आपके दिल्ली के अंतर्गत जो भी फ्रेंड्स आपके बोर्ड्स आते हैं वो सब आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी अगर स्टेट का है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस स्टेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने को मिलेगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स जो 12th है उसका रोल नंबर आपको देना होगा, आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ प्रोवाइड करने हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। एज में छूट चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको एज में छूट चाहिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में फ्रेंड्स आपकी जो भी फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल जो आप यहाँ पर फिल करते हैं, जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो फ्रेंड्स डीओपीटी की वेबसाइट पर आप शो करने के लिए आप जो है एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग जानकारी दे सकते हैं। इस ऑप्शन में आप यस करें नो करें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद सिंपली आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको फ्रेंड्स जो भी रीजन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, रीजन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेंटर्स को सेलेक्ट करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो रीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मीडियम आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सी आपको लैंग्वेज चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल रहेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन में यस किया है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि 12वीं का जो स्टैंडर्ड है वो आपने साइंस स्ट्रीम जिसमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो यस करेंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स के अलावा 12th की है, मतलब मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे उस कंडीशन में। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 12th नॉर्मल पास आउट है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स से भी पास आउट है या बायो से पास आउट है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर नो करें। और अगर आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स से किया है तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कैप्चर योर फोटोग्राफ। तो आपको फ्रेंड्स फोटोग्राफ कैप्चर करना है, लाइव फोटो आपकी यहाँ पर कैप्चर होगी, लाइट और प्लेन बैकग्राउंड आपको रखना है और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी फोटो लाइव कैप्चर करनी है। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। क्लिक हियर टू रीड का एक ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कट द बॉक्स एंड साइन विद इन द बॉक्स। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है उसमें आपको साइन करना है। देखिए कुछ इस तरह का साइन आपका रहेगा, ये साइन आपके एक्सेप्टेड है, बाकी आपके साइन यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो फॉर्मेट आपको दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपको जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसके लिए 10 से 20 केबी का साइज आपका रहेगा और रेजोल्यूशन 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हाइट आपसे यहाँ पर कही गई है आपके सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए या तो आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर लाइव फोटो कर सकते हैं, अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। अब ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्यूआर कोड है वो आप स्कैन कर रहे हैं आपके जो मोबाइल है उससे और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है फ्रेंड्स आपका जो एक सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है माई एसएससी सॉफ्टवेयर, जिससे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे इस वाले ऑप्शन से तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो भी एसएससी आप लॉगिन करते हैं पोर्टल पर वो आपको देकर यहाँ पर लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो है यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे एसएससी का जो फेज 13 है वो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए कैप्चर का एक ऑप्शन है तो आप यहाँ कैप्चर पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल कैमरा से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपकी लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह की फोटो कैप्चर करनी है, लाइव फोटो। ये जो फोटोज है वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, आपको सिंपली इस कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है देखिए फोटोग्राफ हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप माई एसएससी का जो ये ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल पर और अगर आपको ये डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपनी कैप जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप डायरेक्टली कैप्चर लाइव फोटो कर लीजिए, आपके वेब कैमरा से भी आप लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक जानकारी और प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे आपकी डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर शो होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम रिसाइजर की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आएंगे, आपका सिग्नेचर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो पिक्सल है इसमें आपको जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू क्या कही गई है आपसे, सेंटीमीटर में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर चूज करना है, विड्थ आपको चूज करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट चूज करनी है। ये होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है नीचे आना है और नीचे आने पर आपको देखिए जेपीजी का ऑप्शन मिलेगा, आप जेपीजी या जेपीजी कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं और उसके बाद आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। जब इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो जाती है इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो होगा, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, या सिंपली क्यूआर कोड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके एसएससी सीएचएसएल 2025 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। फॉर्म फ्रेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं 23 जून 2025 से, और 18 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको चेक करनी है ये आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर